हेलो और कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यायावर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये कंप्लीट दोस्तों जो है न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार की गई। दो एग्जाम 2022 और 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि आपके मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बर्बर शब्द का क्या अर्थ है। तो बर्बर शब्द का क्या अर्थ है? बर्बर शब्द यूनानी भाषा के शब्द बारबोरस से निकला है जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है और यूनानियों को इनकी भाषा एक बेतरतीब शोर बर्बर के समान लगती थी। तो बर्बर का शाब्दिक अर्थ है क्या है दोस्तों? बारबोरस, और जिसका तात्पर्य क्या होता था? गैर यूनानी लोगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोंके कौन था? उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को क्या चेतावनी दी थी? तो मोके चंगेज खान का पोता था। उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को यह चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करें। अगला क्वेश्चन, चंगेज खान के पोते बाटू के सैनिक अभियानों की दो सफलताएं बताओ। तो बाटू के सैनिक अभियानों की दो सफलताएं: बाटू ने रूस की भूमि को मास्को तक रौंद डाला। दूसरा, वह पोलैंड तथा हंगरी पर विजय प्राप्त करके वियना तक जा पहुंचा। मंगोल कौन थे? मंगोल विविध लोगों का जन समुदाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंच लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में इनका संबंध तुर्क कबीलों से था। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों के समय में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर क्यों नहीं उभर पाया? तो मंगोलों के समय में स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर इसलिए उभर नहीं पाया क्योंकि मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। उनकी पशुपालक तथा शिकार संग्राहक अर्थव्यवस्था में घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थी, इसलिए स्टेपी क्षेत्र में कोई नगर उभर ना पाया। अगला क्वेश्चन है, मंगोल कबीलों को चरागाहों की खोज में क्यों भटकना पड़ता था? शीत ऋतु में मंगोल कबीलों द्वारा एकत्रित खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती थी। वर्षा न होने पर घास के मैदान भी सूख जाते थे, इसलिए उन्हें चरागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। प्रश्न नंबर 8, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी थी। बहुत अधिक स्थायी थी कैसे? चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रही। यह व्यवस्था चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप के देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सामना करने में भी सक्षम थी। अगला क्वेश्चन है, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मंगोल स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। इस क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी, इसी कारण मंगोलों के लिए व्यापार महत्वपूर्ण। चीन की महादीवार क्यों बनाई गई? यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन को सुरक्षा के लिए महान दीवार बनवाई गई। चंगेज खान कौन था? संक्षेप में बताइए। चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसका पिता येसुजेई कियात कबीले का मुखिया था। नेक्स्ट, चंगेज खान की सैनिक सफलताओं में कोई दो कारक बताइए। पहला, मंगोलों तथा तुर्कों की कुशल घोड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। दूसरा है, उसका घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को कौन कौन से दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है? पहला है, चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को निम्नलिखित दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1236 से 1242 तक। इसके दौरान मंगोलों ने रूस के स्टेपी क्षेत्र, खुलधार, कीव, पोलैंड और गमे भारी सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण 1255 से 300 तक रहा। इसमें मंगोलों ने समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की। 1260 के दशक के बाद मंगोल राजनीति में नई प्रवृत्तियों के उदय के क्या कारण थे? पहला, मंगोल हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट गए थे। दूसरा, मंगोल सेनाओं को मिस्र की सेनाओं ने पराजित कर दिया था। मंगोल सेनाओं को मिस्र के हाथों पराजित क्यों होना पड़ा? मुगल शासक चीन में अधिक रुचि लेने लगे थे, अतः उन्होंने अपनी सेनाओं को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया। मिस्र में केवल एक छोटी सी सेना ही भेजी जा सकती। परिणाम स्वरूप मंगोलों को प्रजा का मुंह देखना पड़ा। मंगोल चंगेज खान की सेना ने एक विशाल एवं संग्रही सेना का रूप कैसे धारण किया? मंगोल जनजातियों के एकीकरण तथा विभिन्न लोगों के विरुद्ध अभियानों से चंगेज खान की सेना में अनेक नए सैनिक शामिल हो गए। ये सैनिक विविध जातियों से संबंध रखते थे। इस प्रकार मंगोल सेना ने एक विशाल एवं संगठित सेना का रूप धारण कर लिया।
अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन समाजों और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है। स्टेपी क्षेत्र में कई मंगोल कबीले रहते थे, इनकी अपनी अलग अलग पहचान थी। चंगेज खान इनकी अलग अलग पहचान को समाप्त करके इन्हें एकीकृत करना चाहता था। इसी कारण उसने मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता अनुभव की। 4 उलूस का गठन कैसे हुआ। उलूस से अभिप्राय है साम्राज्य सीमा। अपनी नई व्यवस्था में चंगेज खान ने नव विभाजित लोगों पर शासन किया, अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ। कुबकुर नामक क्या था, तो चंगेज खान ने एक हरकारा संचार प्रणाली आरंभ की थी। इसके लिए मंगोल यायावर अपने घोड़ों अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। क्या कहते थे? कुबकुर कर कहते थे इसे। विजित लोगों को अपने नए यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। इसके लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण बताइए। पहला, नव विजित क्षेत्रों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए थे। दूसरा, कृषि भूमि को क्षति पहुंची थी। तीसरा, व्यापार चौपट हो गया था। चौथा, दस्तकारियाँ अस्त व्यस्त हो गई थीं। अगला क्वेश्चन है, यायावर द्वारा नव विजित प्रदेशों में भारी पारिस्थितिक विनाश क्यों हुआ। यायावर आक्रमणों ने से अस्थिरता फैली और इस कारण ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का मरम्मत कार्य नियमित रूप से ना हो सका। परिणाम स्वरूप मरुस्थल का विस्तार होने लगा, जिससे भारी पारिस्थितिक विनाश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलों के सैनिक अभियानों में विराम आने का व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। मंगोलों के सैनिक अभियानों में विराम आने के पश्चात यूरोप और चीन के भूभाग आपसी संपर्क में आ गए। चंगेज खान कौन था, वह मंगोलों को महाना कैसे बना। ठीक है, तो ये कंप्लीट चंगेज खान का दोस्तों ये से आपको कर लेना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चार उलूस का गठन किस प्रकार और संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, 4 उलूस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था और ये बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर से। मंगोल का यायावरीकरण मध्य एशिया के निम्न क्षेत्र में हुआ था, तो वो स्टेपी क्षेत्र में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, स्टेपी प्रदेश के मंगोलों को सर्वप्रथम संग्रहित किया किसने, तो चंगेज खान ने। मंगोल चीन से क्या लाते थे, तो मंगोल चीन से लाते थे कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण दोनों। चंगेज खान जन्म लगभग हुआ तो 1162 ईस्वी में हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। 1219 से 1222 तक निम्न नगरों में मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण किया, तो सभी ने, ओटार, बुखारा, निसापुर, हेरात, समरकंद, सभी ने। तो जितने एमसीक्यू दोस्तों आपको करना है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तेमुजिन का प्रथम मित्र तथा विश्व साथी था कौन, तो वो था भोगुरचू। ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बनना पड़ा। ठीक है, तो वह मंगोलों के वध के कारण। चंगेज का प्रारंभिक नाम क्या था, तो तेमुजिन। तेमुजिन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। कब, तो 1206 ईस्वी तक। तेमुजिन को मंगोल कबीले के सरदार ने जो उपाधि प्रदान की वो क्या थी, सार्वभौम शासक, चंगेज खान, समुद्री खान, सभी। मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण क्या थे। चंगेज खान की मृत्यु कब होती है, तो 1227 ईस्वी में। जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खान की सेना को गति प्रदान की थी वे कौन थे, मंगोल और तुर्क। ठीक है, तो ये इस तरह से जो एमसीक्यू भी आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 के कंप्लीट एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सभी दे रखे दोस्तों। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर देंगे इस पीडीएफ का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।